हेलो दोस्तों। पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज आप ये करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। कल अपन ने रूल किए थे तो एक दो सेंटेंस किया था, ठीक है। आज स्पेशल क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा, तो अभी प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले एक बार रूल कल क्या क्या करवाए थे उनका भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। तो देखो, रूल क्या थे। रूल पहचान का तो सभी ने पता है। पहचान क्या है, गा गेगी, ये तो सभी ने पता हुई, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, विल और शैल भाई, ठीक है। गा गे और गी, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज क्या थी, वर्ब की कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और बस यही था। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट में विल शैल प्लस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो तीन रूल थे। और शैल कब लगेगा और विल कब लगेगा। और ये फोर्थ रूल था। ये फिफ्थ क्या है, विल कब लगेगा। थोड़ा जल्दी से करा रहा हूं मैं। विल कब लगेगा भाई, ऑल सब्जेक्ट के साथ। और छठा रूल है, सब्जेक्ट कब लगेगा भाई, और शैल कब लगेगा भाई, जब क्या है क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, आई और वी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और क्या हो, इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये मैंने अभी फिर से लिखवाए हैं क्योंकि कई लोग मतलब कल कौन सी क्लास हुई थी, कल क्या चीज़ थी वो नहीं पता होगा ना, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया आपको, ठीक है। दो तीन सेंटेंस बनाएंगे इसके बिया पे, फिर मैं अगली बार इनको मिटा दूंगा, ठीक है ना भाई, देख लेना। अच्छा, तो अब पहला सेंटेंस है, इसको बनाएंगे फिर आप आगे चलेंगे। मैं ये काम नहीं करूँगा। क्या बोला इसने, मैं ये काम नहीं करूँगा। इसकी गागे की है, पहचान है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये फ्यूचर का टेंस है। फ्यूचर का है तो भाई अब क्या करें, तो आई, और ये भी देखना आई और वी लगा हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो क्या लगेगा, विल लगाना पड़ेगा। आई विल, आगे क्या है, नोट है तो नोट भी लगाना। और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, करना, काम, ये काम है, मैं ये काम नहीं करूंगा। डू दिस, करना, कोई काम करना, डू दिस वर्क। क्या हुआ, डू दिस वर्क, ठीक है भाई। ये इसकी हिंदी बन जाएगी, इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा, कभी कभी देखो आप क्या है, आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ना कि आप भाई इंग्लिश की कोई ग्रामर कर रहे हैं, मतलब टेस्ट एग्जाम के लिए नहीं कर रहे भाई, वो नहीं ये है। इधर क्या इंग्लिश सीखेंगे। तो एक चीज और है कि देखो, आप देखो, आई विल नॉट डू दिस वर्क, जैसे अब सीधा जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग में बोलेंगे, क्या होगा, आई और विल नॉट का आप बार बार ये नहीं बोलेंगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, समझो ना। ये बोलेंगे आई वॉन्ट डू दिस वर्क, समझो ना, छोटा बोलेंगे। मैं इधर लिख के बता देता हूं, आई वॉन्ट डू दिस वर्क, ये लिखा जाएगा भाई। आई वॉन्ट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, ऐसे नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलेंगे तब आप ये बोलेंगे, आई विल नॉट, आई वॉन्ट डू दिस वर्क, ठीक है ना भाई, समझ गए ना। तो इतना फर्क हो जाता है इन चीजों में करने में। तो अब ये करेंगे भाई,
मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अब क्या है, ये काम नहीं करूँगा, आई के साथ नेगेटिव है पर वो क्या इंटरोगेटिव नहीं है, तो क्या आई विल नोट, बात करना ना, तो क्या होगा टॉक, आई विल नोट टॉक तुमसे फॉर यू। ठीक है भाई, समझ गया ना, मैंने कुछ लगाया नहीं, आई विल नोट टॉक फॉर यू, तुमसे। ठीक है, विल नोट नहीं करूंगा, टॉक बातें नहीं करूंगा। ठीक है भाई। अच्छा अब आगे करो भाई, करो। अब इसको बनाओ भाई। देखो, चपड़ासी घंटी नहीं बजाएगा, क्या बोला, चपड़ासी घंटी नहीं बजाएगा, तो क्या बोलेंगे पीएन। देखो पीएन चपड़ासी घंटी नहीं बजाएगा, इसका दा का आप कब इधर आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और दा एक प्रॉपर नाउन के लिए आप यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब कैसे, जैसे यही है पीएन ही लगा लो, जैसे मैं भी जानता हूँ और वो भी ताई तो बता रहा हूँ ना, पीएन घंटी आज नहीं बजाएगा। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, कोई बच्चा कहते हैं आज पीएन घंटी नहीं बजाएगा, तो इसका मतलब क्या है, पीएन को तुम भी जानते हो और वो लड़का भी जानता है, समझो ना। तो इसलिए कोई प्रॉपर नाउन और किसी नाउन के बारे में पहले से आप जानते हो ना, उसके पहले आप दा लगा सकते हैं। ठीक है ना, दा का मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा बताने की कोशिश की है, बाकी किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे, घबराना मत बस। ठीक है, दा पीएन आ गया। आगे क्या है, नहीं बजाएगा, पर वो तो नहीं है ना, विल लगा दूं ऑल सब्जेक्ट के साथ, विल नोट, द पीएन वोंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, करेंगे, द पीएन विल नोट बजाना, रिंग द बेल, रिंग द बेल। ठीक है ना, अब इधर भी दा लगाया और इधर भी दा लगाया, समझो ना, क्योंकि घंटी को तुम भी जानते हो, वो भी जानता है, समझो ना। जैसे बच्चे हैं, बच्चे ने बोल दिया भाई, क्लास में बच्चे हैं वही उदाहरण ले लेते हैं कि भाई आज जो पीएन है ना घंटी नहीं बजाएगा, जो पीएन को तुम भी जानते हो और वो भी जानता है, और ऊपर से घंटी को तुम भी जानते हो कौन सी घंटी नहीं बजाएगा, और बच्चे भी जानते हैं, समझो ना। कोई चीज दोनों जानते हैं ना, जिसके पहले जानकारी हो, उससे पहले आप दा का प्रयोग करते हैं, काफी बार करते हैं, काफी एक आसान सा रूल मानो इसको, समझो ना। कल अमित को नौकरी मिल जाएगी, अमित को कल नौकरी मिल जाएगी, ये भी लिख सकते हो, कल अमित को नौकरी मिल जाएगी, ये भी लिख सकते हो। क्या होगा, अमित को नौकरी, वो ही आएगा, अमित अमित को नौकरी मिल जाएगी, अमित विल, क्या है आगे और बताओ, और क्या कहा, मिलना, नौकरी मिलना, गिव द जॉब मिलना, समझो ना। अमित विल गिव द जॉब टुमारो। ठीक है भाई, ये अपने कुछ अपने सेंटेंस बढ़ाए हैं, और इन्हीं को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के और भी अपन सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है ना भाई, और भी सेंटेंस बनाएंगे, 1 मिनट देखो, इनको समझो। ठीक है, अच्छा भाई देखो, ये सेंटेंस लिया अपन ने, ये 3 ही लिए हैं, परंतु इनका अच्छे से यूज करेंगे
और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, तरह तरह के सेंटेंस बनाएंगे। देखो मैंने भाई इतना बड़ा अपना बोर्ड है, समझो ना, इतनी जगह बच जाती है इसमें, तो हर चीज़ें लिख पाना मुश्किल है, समझो ना भाई। छोटा सा एक बोर्ड है ये, तो इसलिए मैंने वो रूल मिटा दिए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर समझ में नहीं आओ कॉपी पे लिखे होंगे अपने पेज पलट लियो, देख लेना रूलों को, ठीक है ना, बस इतना ही है। और अब देखो ये रूलों को वह दिल्ली जाएगा, बनाओ अब इसकी अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से ऑपरेशन करेंगे इनका, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, वह की जगह क्या है, ही विल गो टू दिल्ली, ठीक है भाई, ही गो टू दिल्ली, समझो ना। ये क्या है, सब्जेक्ट विल शैल, इधर लिख लेता हूं मैं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट लगा दिया, विल लगा दिया, वर्ब लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए, थोड़ा आप दिमाग ना लगाओ, समझो ना, गलत तो नहीं होगा ये चीज जो। तो मैंने ये लिख दिया है, चलो मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखना बस, ठीक है, ठीक है भाई। इसको ध्यान में रख के देख देख के बनाएंगे, ठीक है ना, आपको समझ में। अच्छा अब वह दिल्ली, अब ये लिखो सेंटेंस फोर्थ, खुद लिखो, क्या वह दिल्ली जाएगा, क्या वह दिल्ली जाएगा, क्या वह दिल्ली जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, क्या वह दिल्ली जाएगा। देखो अब देखो अपने हिंदी में भी WH फैमिली या मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क सबसे पहले लगाया, तो अपने भी दर्शाने के लिए हेल्प कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या है, विल लगेगा, विल ही, अपने कुछ नहीं किया है, ये पकड़ के आगे रख दिया और कुछ किया ही नहीं, ये अपना क्वेश्चन मार्क वाला बन जाता है। इतना आसान सी चीज है यार, कितनी मुश्किल थोड़ी है। विल ही गो टू दिल्ली, ठीक है भाई, ये अपना बन गया। अब एक और सेंटेंस बनाएंगे फिफ्थ, इसी को देख के, कौन दिल्ली कौन दिल्ली जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा, समझो ना। इधर क्या है, इधर क्या कि सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, वो कौन बंदा जो काम कर रहा है दिल्ली जाने का, समझो ना। सब्जेक्ट काम तो किया है, काम तो हुआ है, पर किसने किया है वो पूछ रहा है इसी में, समझो ना। तो अब देखो क्या होगा सबसे पहले क्या है, ये है भाई कौन है, तो ये कौन अपन हिंदी में भी सबसे पहले लगाया है, तो इंग्लिश में भी सबसे पहले लगाओ ना, चेंज मत करो ना। कौन क्या, हु विल, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो आप सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, छोड़ना पड़ेगा। हु विल गो टू दिल्ली, बना दोगे ना, हु विल गो टू दिल्ली। ये इंग्लिश के ही सेंटेंस हैं, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपने टेंस सीख लिए, समझो ना। देखो सीखने को तो भैया सारी चीज़ें सीखनी है, समझो ना। अब ना अब बार बार आप कितनी किसका, ही, आई, एम, ठीक है, मैं, आई, ई, सी, टी, यू, इनका यूज भी कर रहे हैं, तो ये क्या नाउन और प्रोनाउन है, तो इनको भी तो सीखना पड़ेगा ना भाई। सेंटेंस वो अपना क्या है, इनके भी यूज करना पड़ेगा, समझ गए। अब वो भी आसान है, कौन दिल्ली नहीं जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा,
अब क्या हो जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, हु विल नॉट गो टू दिल्ली, हु विल नॉट गो टू दिल्ली। समझो ना, ये बन जाएगा। वो अब देखो मोहन, अब सातवां ये भी लिखो, बहुत सारे करवाऊंगा। मोहन दिल्ली, दिल्ली बार से बार बार यूज करे। मोहन क्या है, इंडिया, इंडिया से क्या लाएगा। मोहन इंडिया से क्या लाएगा, मोहन जो आ रहा है वो इंडिया से क्या लाएगा। अब इसकी बनाओ, आगे की है तो अपन फ्यूचर का है, आएगा वो क्या लेके आएगा, तो क्या होगा, आगे क्या होगा, वट विल मोहन ब्रिंग, लेके आना, लाना, ब्रिंग टू इंडिया, ब्रिंग द इंडिया। ठीक है भाई, व्हाट विल मोहन ब्रिंग द इंडिया। समझो ना, ये अपने ये भाई काफी सेंटेंस अपने बना लिए, समझो ना, एक सेंटेंस को अपने यूज करके। ठीक है भाई, तो और भी सेंटेंस आप बनाएंगे, इनको यूज करके अच्छे से बढ़िया करेंगे तैयारी। घबराओ मत यार, घबराहट को बिल्कुल खत्म कर दो, समझो ना। अच्छा अब देखो, मैं पौधों को पानी दूंगा, मैं पौधों को पानी दूंगा। जल्दी जल्दी में भाई ये मात्रा वात्रा ही ये रह जाती हैं, बाद में आराम से पढ़ के आराम से लगा देता हूँ, घबराओ मत, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। अब देखो, मैं पौधों को पानी दूंगा। अब देखो आई, इसके साथ क्या है, अब देखो आई और बी के साथ आप क्या है, सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कब, जब इंटरोगेटिव हो। इंटरोगेटिव है ये नहीं है, आगे आएगा जब करेंगे। ठीक है, आई विल करूंगा, क्या करेगा भैया, वाटर द प्लांट, आई विल वाटर द प्लांट। समझो ना। अब इसको बनाओ, अब इसकी भी रखो सेंटेंस, अब इसके सेंटेंस लिखो भाई, मैं पौधों को पानी दूंगा, क्या मैं पौधों क्या मैं पौधों को पानी दूंगा, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। कि ये सेंटेंस ऐसे बनेगा भाई, किसी मम्मी ने बोल दिया बेटा पौधों को पानी दे, वो राजा साहब वो बोला मैं पौधों को पानी दूंगा, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। समझो ना, तो इसलिए वो उस लड़के ने वो सेंटेंस बोल तो दिया, तो बनाना भी तो पड़ेगा। समझो ना, मैं पौधों को पानी दूंगा, तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, विल, कुछ नहीं किया, WH फैमिली पहले आती है, वो वही लगा और कुछ नहीं किया, आई। अब देखो क्या गलती हुई है, चल पूरा सेंटेंस बनाता हूँ फिर बताना। विल आई, आगे क्या है, वाटर द, विल आई वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी दूंगा, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। तो इसमें देखो सेल का प्रयोग कब होता है, 6 रूल बताया था ना, सेल का प्रयोग कब होगा, आई और वी, जब सेंटेंस, जब सब्जेक्ट हो
और सेंटेंस कौन सा हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, तो सेल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, अब पापा क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे भैया, इसमें क्या है, अब सेल लगेगा। इतनी छोटी सी बात है परंतु बहुत बढ़िया है, देखने वाली चीज है, समझो ना। अब देखो सेंटेंस ये मार्कर वार्कर इधर चेंज हो रहे हैं यार, क्यों, समझाने के चक्कर में। अच्छा, पौधों को पानी कौन देगा, पौधों को पानी कौन देगा, ठीक है भाई। अब देखो इसमें काफी चीजें, इसको मिटा दूं, समझ गए होगे, इसमें भी सेल लेकर पहले बता दिया मैंने, ठीक है ना। इसको मिटा दूं, मेरे ऊपर भी बोझा लग रहा है यार इसको रखने से, ठीक है ना। देखो इसमें देखो, पौधों को पानी कौन देगा, पौधों को पानी भाई कौन देगा, समझो ना। इसमें क्या है, क्या चीज आपने देखने को मिली। अब देखो इसमें क्या, मैं पौधों को पानी दूंगा, जो सब्जेक्ट था वो कह रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें कर्ता भी है, तो अपने लगा दिया। अब इसमें पंगा एक जुट गया कि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट है ही नहीं है ना, पौधों को पानी कौन देगा, तो इसका कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे, पौधों को पानी कौन देगा, द प्लांट, इसका कैसे बनेगा भाई, इसका भी भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये देखो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हु WH फैमिली वाला है तो सेल लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या लगाऊं मैं, विल, हु विल वाटर द प्लांट। अब या ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, हु विल द प्लांट वाटर, ये गलत होगा भैया, ये सारा खेल गलत होगा, हु विल वाटर द प्लांट, क्योंकि सब्जेक्ट ये है नहीं ना। आप ये सोच रहे होगे ये इसको सब पौधों को पानी कौन देगा, जिसके बारे में बात हो रही है, समझो ना। ये भी तो होता, जो सब्जेक्ट कौन सा होता, जो काम करने वाला होता, और जिसके बारे में बात होती है, जो काम नहीं, वो काम नहीं करता, उसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो सेकंड पर्सन हो जाता है, जिसके बारे में बात होती है। तो ये गलत हो जाएगा भैया, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। अच्छा, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, फिर आगे और भी सेंटेंस करवाऊंगा, ठीक है भाई। हु विल वाटर द प्लांट, पौधों को पानी कौन देगा, समझो ना, तो ये हो जाएगी। अच्छा, अब आगे अब ये सेंटेंस, मैं घर पर खाना खाऊंगा, मैं घर पर खाना खाऊंगा, आई, इसके साथ क्या लगा दूं, विल, नेगेटिव नहीं है, आई विल, आगे क्या है, खाना, ईट फूड, आई विल ईट फूड एट होम, घर पर, ठीक है, घर पर के लिए ये बना दी, फूड खाना, और ईट माने खाऊंगा, समझो ना। ये होगा भाई अपना सेंटेंस। तो इसकी भी अब एक दो क्वेश्चन मार्क वाला कर लेते हैं सेंटेंस, ठीक है, समझ में आएगा। क्या मैं घर पे खाना खाऊंगा, ये बढ़ाओ, क्या मैं घर पर
खाना नहीं खाऊंगा। क्या मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा? बनेगा तो आई तो खाएगा ना भाई, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्या मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। देखो लिखने के फ्लो में थोड़ी सी हिंदी में हो जाती है यार गड़बड़, उसको करना यार कोऑपरेट, समझो ना। अब देखो, क्या मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। अब देखो आई है, आई है तो क्या है, सेल लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लगा दो, सेल आई। समझो। अब क्या वर्ब ईट, आगे क्या फूड, ईट सेल आई, आगे क्या आएगा, नेगेटिव है, ध्यान। यही चीजें छोटी छोटी ध्यान करने वाले होते हैं। आप जितनी ज्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहो ना, मतलब कहने के बाद टच में रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो बन जाएगी बात। ऐसा कुछ नहीं है यार, समझो ना। सेल आई नोट ईट फूड, सेल आई नोट ईट फूड, आगे क्या है, एट होम भाई, ठीक है भाई। सेल आई नोट ईट फूड एट होम। अच्छा, अब और सेंटेंस सोचो इसी के बारे में। मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर पर खाना खाऊंगा, मैं घर पर खाना कैसे खाऊंगा, ये बनाओ। क्यों खाना बनाए नहीं तो भाई कैसे खाएगा। मैं घर पर खाना कैसे खाऊंगा, है ही नहीं तो बना। मैं घर पर खाना कैसे खाऊंगा। देखो ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस आपने कर लिए, बहुत प्रैक्टिस कर ली और पक गए हैं आप करते करते, समझो ना। बहुत और भी काफ़ी जितने भी सेंटेंस है, जितने बनेंगे बहुत सारे करवाऊंगा, जो जितने ही बनेंगे, समझो ना। काफ़ी वैरायटी करवाऊंगा। मैं घर पर खाना कैसे खाऊंगा, तो इसकी बनी है तो क्या लगेगा, हाउ, हाउ मैंने कैसे, WH फैमिली है, आगे क्या है, कैसे खाऊंगा, WH फैमिली है, आई है तो क्या लगाऊंगा, से लगाऊंगा, आई, हाउ सेल आई, क्या होगा, ईट फूड एट होम। इतनी बार बार डबल ओ लगा देता हूं मैं, समझो ना। बढ़िया ना भाई। हाउ सेल आई ईट फूड एट होम, ठीक है। मैं घर पे खाना कैसे नहीं खाऊंगा, वो अलग बन जाएगा, वो नहीं होगा। अच्छा और सोचो, और बनाओ इसके बारे में, और देखो। वह घर पर कैसे जाएगा, वह, कई बार बोल देते हैं ना, तुम घर पर कैसे जाओगे, तुम घर पर कैसे जाओ, तुम घर पर कैसे जाओगे, तुम्हारे पास है कुछ, तुम घर पर कैसे जाओगे, बोलते हैं ना, तुम घर पर कैसे जाओगे। देखो यही है, तुम घर पर कैसे जाओगे, इसकी क्या होगी, हाउ, परंतु इधर क्या लगेगा, हाउ विल यू, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो टू होम, तुम घर पर कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू होम, हाउ विल यू गो टू होम, समझो ना। इसकी ये बन जाएगी, समझो। देखो अपन ने कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाए हैं, समझो ना। घुमा फिरा के ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाए हैं, और कल भी करेंगे भाई हैं, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। कल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, उसके रूल करेंगे, फिर उसी सेंटेंस बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।